हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग यह सेंटेंस की दूसरी वीडियो लेकर के आए हैं। इसके पहली वीडियो में हम लोग पढ़े थे हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन या जनरल इंग्लिश। तो उसमें हम लोग पढ़े थे अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटरनेगेटिव सेंटेंस, WH क्वेश्चन अफर्मेटिव सेंटेंस, WH क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस। तो अब हम लोगों को इस वीडियो में पढ़ना है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न इंग्लिश। तो इसके पहली वीडियो में हम लोग सिर्फ नाम जाने थे कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न इंग्लिश के आधार पर सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। तो आज हम उन्हीं 5 सेंटेंस को बारी बारी से समझते हैं। तो आइए समझते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। Kinds of sentence on the basis of modern English. On the basis of modern English. तो इसमें हम लोग पढ़े थे 5 प्रकार के। द फर्स्ट ऑफ assertive sentence, the second of interrogative sentence, the third of imperative sentence, the fourth of exclamatory sentence, the fifth of ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो अब हम इन 5 सेंटेंस को बारी बारी से समझते हैं, लेकिन इसे समझने से पहले आपको अपने आप पर बिलीव करना होगा, कॉन्फिडेंस लगाना होगा और विश्वास रखना होगा कि हमें इंग्लिश सीखनी है। जब तक आपके अंदर इंग्लिश सीखने की क्षमता नहीं आएगी तब तक आप नहीं सीख सकते हैं। तो इसलिए आप अपने अंदर हौसला रखिए, क्योंकि बिन हौसला से कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आप लोग सुने होंगे कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। तो बात सही है दोस्तों, जब तक आपके अंदर हौसला है, जब तक आपके अंदर हौसला है तब तक आप चलते रहिए, क्योंकि जैसे ही आप थक कर बैठ जाइएगा आपको मंजिल मिलने वाला नहीं है। तो आप हमेशा चलते रहिए जब तक कि आपको मंजिल न मिलेगी। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं बारी बारी से। सबसे फर्स्ट सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। असर्टिव सेंटेंस होता है अ सेंटेंस which is affirmative or negative sentence. It's called assertive sentence. A sentence which is affirmative or negative sentence is called assertive sentence। यानी एक सेंटेंस जो अफर्मेटिव और निगेटिव होता है उसी को हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसकी पिछली लेक्चर वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो सर अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग पढ़े थे कि सेंटेंस विच इज कॉमन, जनरल या सिंपल सेंटेंस को ही हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं कि सेंटेंस विच इज ए नॉट और गिव्स नेगेटिव सेंस इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। तो हम लोग जानते हैं कि वैसा सेंटेंस जो नेगेटिव सेंस देता हो उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं।
यानी असर्टिव सेंटेंस, नोट में समझिएगा, असर्टिव सेंटेंस सेंटेंस के अंदर दो सेंटेंस आता है। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो पहले भी देख चुके हैं। ही इज प्लेइंग, तो यह एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। उसी प्रकार नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज नॉट प्लेइंग। अर्थात आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे असर्टिव सेंटेंस। क्या सेंटेंस विच इज अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस, यानी वैसा सेंटेंस जो अफर्मेटिव हो और निगेटिव हो। और अफर्मेटिव और निगेटिव को मतलब समझ चुके हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस हो, जनरल सेंटेंस हो या कॉमन सेंटेंस हो, उसे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे ही इज प्लेइंग, यह एक सिंपल सेंटेंस है और साधारण सेंटेंस है। उसी को हम लोग अगला समझते हैं नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हम लोग पढ़े थे जो नेगेटिव सेंस देता हो। जैसे ही इज नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा है। तो इस प्रकार अब हम लोग दूसरी सेंटेंस समझते हैं। दूसरी सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के मतलब आप लोग समझ चुके थे पहले भी और अभी भी समझते हैं। अ सेंटेंस which asks a question, which asks a question or having a question. It's called interrogative sentence. अर्थात हम लोग समझे थे, अभी भी समझते हैं। अ सेंटेंस विच आस्क्स अ क्वेश्चन और हैविंग अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी वह सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछता हो या क्वेश्चन रखता हो, उसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आइए नोट से हम समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर चार सेंटेंस आते हैं। इसमें पहला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, इंटरनेगेटिव सेंटेंस, और तीसरा है WH क्वेश्चन अफर्मेटिव सेंटेंस, और चौथा है आपका WH क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के मतलब आप समझे कि एक सेंटेंस विच इज आस्क है क्वेश्चन, यानी जो क्वेश्चन पूछता हो वह सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछता हो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पूछ दिया जा, आर यू लाफिंग, क्या आप हंस रहे हैं? तो देखिए, क्या आप हंस रहे हैं? आर यू लाफिंग।
आर जो है यानी क्या का सेंस दे रहा है यहाँ पर, या क्वेश्चन पूछ रहा। दूसरा है इंटरनिगेटिव। इंटरनिगेटिव का मतलब हम लोग समझते हैं कि अ सेंटेंस विच हैव क्वेश्चन प्लस नॉट, यानी क्वेश्चन भी पूछता हो और नहीं भी रखता हो, उसे हम लोग इंटरनिगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आर यू नॉट लाफिंग। उसी प्रकार हम लोग पढ़े थे WHQ फैमिली में कि 2 सेंटेंस आता है जो इसी सेंटेंस के अंतर्गत आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत। तो WH क्वेश्चन अफर्मेटिव होता है और एक होता है WH क्वेश्चन नेगेटिव। तो WH क्वेश्चन अफर्मेटिव कब होगा, तो ऐसा रहेगा, देखिए एग्जांपल, वाई आर यू लाफिंग। और WH क्वेश्चन नेगेटिव क्या रहेगा, इसमें निगेटिव भी रहेगा और WH भी रहेगा। इसमें देखिए सिर्फ WH है, नॉट लाफिंग। तो इस प्रकार हम लोग समझे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत 4 सेंटेंस आते हैं। तो आइए अब हम लोग तीसरा सेंटेंस समझते हैं। तो तीसरा सेंटेंस अब हम लोग समझते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। क्या है तीसरा सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है समझेगा, अ सेंटेंस विच हैज ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। यानी अ सेंटेंस विच हैज ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। वैसा सेंटेंस या वह सेंटेंस जो ऑर्डर देता हो, रिक्वेस्ट देता हो और एडवाइस यानी सलाह देता हो, उसे हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। आइए एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो एग्जांपल जैसे हम लोग ऑर्डर कर लेते हैं, कम हियर। तो कम हेयर में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कम हेयर ऑर्डर, यानी करा यहां ये क्या दे रहा, इंपरेटिव सेंटेंस यानी ऑर्डर दे रहा। उसी प्रकार रिक्वेस्ट, जैसे आपको बोल दिया जाए यू हेल्प मी, करा यू हेल्प मी, आप मुझे मदद करिए। तो इस प्रकार क्या हो रहा है, इसमें रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप मुझे मदद करिए, यू हेल्प अस, कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार हम लोग समझते हैं एडवाइस, जिसे कहा जाए लव द पेरेंट्स, लव द पेरेंट्स यानी पेरेंट्स को प्यार करिए। तो यह एक एडवाइस है, क्योंकि आज के जमाने में पेरेंट्स को बहुत कम लोग होते हैं कि चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो आज हमारे देश में वृद्धाश्रम नहीं होता। वृद्धाश्रम क्यों है, इसका मतलब पेरेंट्स को लव नहीं करते हैं। आज हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को बहुत खोते जा रहे हैं। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को आप संभाले रखिए, बनाए रखिए। हम आशा करते हैं आप ऐसा करने में सक्षम भी होंगे। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि कम है, इस सेंटेंस में क्या दे रहा, ऑर्डर दे रहा, और उसी प्रकार कर रहा यू हेल्प मी, इसमें आपसे रिक्वेस्ट कर रहा, और उसी प्रकार एडवाइस में लव द पेरेंट्स यानी एडवाइस दे रहा है। जैसे कोई देखा होगा या किसी को पेरेंट्स को सताते हुए तो कहता है कि आप सीखिए, कम से कम पेरेंट्स को प्यार करना सीखिए, तो यहाँ पर एडवाइस दे रहा है। तो अब हम लोग आगे समझते हैं चौथा सेंटेंस, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूप में। क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूप में।
तो आइए अब हम लोग समझते हैं चौथा सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस समझिएगा, अ सेंटेंस which has happiness, praise, इसे हम लोग प्रशंसा भी कहते हैं, हैप्पीनेस, सॉरो, दुख, स्ट्रेंज, आश्चर्य, एक्सक्लेमेशन ऑफ हार्ट, इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अच्छा समझिएगा, करा अ सेंटेंस विच हैज हैप्पीनेस, प्रेज, सोरो, स्ट्रेंज, एक्सक्लेमेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी करा वह सेंटेंस जो हैप्पीनेस दिखाता हो यानी खुशी व्यक्त करता हो, प्रशंसा दिखाता हो, दुख व्यक्त करता हो, या स्ट्रेंज यानी आश्चर्य, जैसे किसी को देखते हैं कहते हैं वाओ वंडरफुल, तो इसमें अमेजिंग की बात होता है। एक्सक्लेमेशन ऑफ हार्ट यानी दिल की भावना, जिसको हम लोग तो इस प्रकार व्यक्त करने वाले सेंटेंस को हम लोग कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एग्जांपल समझिएगा, जैसे कहते हैं हाउ ही रन्स फास्ट, यानी हाउ ही रन्स फास्ट, कैसे वह तेज दौड़ता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हाउ अमेजिंग कर रहा है, कैसे वह तेज दौड़ता है। उसी प्रकार और भी होते हैं, जैसे खुशी, कुछ होली, दीपावली या अन्य मौके पर जैसे कुछ गोल्डन चांस उसको मिल जाता है तो खुशी व्यक्त करता है। अगर नया गिफ्ट मिल गया, गाड़ी, बाइक, या पिताजी के द्वारा या किसी के द्वारा, तो कहता है वाओ इट इज वेरी नाइस, ब्यूटीफुल कार, कुछ भी बोलते रहते हैं, नाइस, अमेजिंग। ये सारे वर्ड जो हैं या सेंटेंस के साथ आते हैं, इस सेंटेंस को हम लोग कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब आइए हम लोग आगे समझते हैं जो पांचवा सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। टेंस which has bless, wish, curse is called optative sentence. यानी कह रहा a sentence which has bless, wish, curse is called optative sentence. bless यानी आशीर्वाद, wish माने कामना, curse जिसे हम लोग श्राप बोलते हैं। श्राप हो गया, कामना हो गया, आशीर्वाद हो गया। तो जब कोई सेंटेंस में आशीर्वाद हो या आशीर्वाद मांगने की व्यक्त किया जा रहा हो या कामना की व्यक्त किया जा रहा हो या फिर श्राप, तो इस श्राप यानी किसी जैसे बूढ़े को कुछ कह देते हैं या कुछ अनाप शनाप बोल देते हैं तो आशीर्वाद देने के बजाय वो श्राप दे देते हैं। तो इस प्रकार की जो सेंटेंस होते हैं उसे हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे आशीर्वाद, जब आप मैट्रिक, इंटर या कुछ का एग्जाम देने जाते हैं तो आपको आशीर्वाद दिया जाता है घर से, मे यू पास द एग्जाम। तो इस प्रकार हम देखें मे यू पास द एग्जाम, यानी इस सेंटेंस में क्या कह रहा है कि मे यू पास द एग्जाम, मतलब आशीर्वाद दे रहा आपको कि आप एग्जाम में पास हो जाइए। यानी इस सेंटेंस से हमें क्या व्यक्त किया जा रहा है? ब्लेस। उसी प्रकार कामना या इच्छा भी करते हैं कुछ में, जैसे मे यू लिव लॉन्ग,
इसका मतलब होगा जुग जुग जियो। जैसे शादी ब्याह होता है तो देखते हैं बेटी जब घर से विदाई होती है तो जब आशीर्वाद लेने जाती है माता पिता से तो कहता है बेटी जुग जुग जियो, यानी मैं यू लिव लॉन्ग। इसमें भी क्या ब्लेस। इसी प्रकार कर्स जब कुछ हम लोग कह देते हैं तो शराब देता है कि मैं यू फेल द एग्जाम। जैसे कुछ बच्चे लोग होते हैं कि हमेशा अनाप शनाप बकते रहते हैं या कुछ बोलते रहते हैं तो बड़ों से मुंह लगा लेते हैं, तो कहते हैं कि और उसी समय मान लो वो एग्जाम देने जा रहा हो तो उसे आशीर्वाद देने के बजाय वो कर्ज देता है और कहता है मैं यू फेल द एग्जाम, कि तुम फेल हो जाओ एग्जाम में, जैसा किया वैसा तुमको भुगतना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम लोग समझें काइंड्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, यानी मॉडर्न इंग्लिश के आधार पर सेंटेंस के बारे में हम लोग समझें। अब हम जो पढ़े थे क्लाउज के आधार पर, तो क्लाउज के आधार पर सेंटेंस जो होते हैं 4 प्रकार के, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, मिक्स्ड। ये सेंटेंस हम जब पढ़ेंगे जब हमें पूरी ग्रामर पढ़ लेंगे तब, क्योंकि क्लाउज ऐसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि क्लाउज समझने के लिए सबसे पहले आपको ग्रामर आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे और जो हम हर एक लेक्चर बाय लेक्चर यानी वीडियो जो बना रहे हैं उसमें स्टार्ट से बना रहे हैं, जो शुरुआत से लेकर के एकदम जीरो से लेकर के कोई भी बच्चा हो वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर कर जीरो से यानी फर्स्ट वीडियो से देख सकते हैं। और आशा करते हैं कि आप लोग ऐसा करेंगे और शेयर कीजिए ताकि आपके क्षेत्र में जितने भी गरीब बच्चे हैं वो अवश्य पढ़ें। जैसे हमारे ये क्षेत्र है अभी मोहनपुर प्रखंड, तो मोहनपुर प्रखंड में जितने भी हम लोग बुंगार पंचायत में आते हैं, बुंगार पंचायत के अंदर चौगारी, दोजनखाप, गंभीरा, जोगर, ये सब जितने भी गांव हैं इन सभी लोगों से हम आशा करते हैं कि आप शेयर कीजिए ताकि फ्री एजुकेशन मिल सके और एक स्टार्ट से इंग्लिश पढ़ सके, क्योंकि बहुत से लोगों को इधर एजुकेशन मिल नहीं पाता, खास करके इंग्लिश का, क्योंकि इसे पढ़ने के लिए गया जाना पड़ता, जो काफी लोग सक्षम नहीं हो पाते हैं, चाहे पैसे के या कुछ के आर्थिक स्थिति या शारीरिक स्थिति। तो इस प्रकार हम आशा करते हैं कि आप ऐसा करेंगे और कभी भी आप शेयर कीजिए हमेशा। थैंक यू, धन्यवाद।